नमस्कार। महाभारत पर हमारी इस गहरी चर्चा के 7वें पड़ाव में आपका स्वागत है। पिछली बार हमने जहां कहानी छोड़ी थी, आज ठीक वहीं से आगे बढ़ेंगे। जी हाँ। आज हम एक ऐसे किरदार पर बात करने वाले हैं जिनकी कहानी में रहस्य है, अस्वीकृति है और गजब का शौर्य भी है। बिल्कुल, एक ऐसा योद्धा जिसकी पहचान ही उसके लिए सबसे बड़ा सवाल बन गई थी। ये कहानी है उस बच्चे की जिसे जन्म के तुरंत बाद नदी में बहा दिया गया। हाँ, और जिसे एक सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने पाया, पाला, पोसा। लेकिन उसके मन में वो सवाल हमेशा रहा, मैं कौन हूँ? हाँ, नाम तो वसुसेन रखा गया था शुरू में। जी, वसुसेन। हाँ, पर दुनिया ने उसे जाना कर्ण के नाम से। कर्ण। बचपन से ही अद्भुत प्रतिभा थी उसमें, खासकर अस्त्र शस्त्र चलाने में। बिल्कुल। लेकिन जैसा हमारे स्रोत बताते हैं, उसकी जो सामाजिक पहचान थी एक सूत पुत्र होने की, वो बार बार रास्ते में आई। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। चलिए कर्ण की इस शुरुआती यात्रा और उसके संघर्षों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। जरूर। देखिए, उस युग की जो सामाजिक व्यवस्था थी वो बहुत कठोर थी। मतलब आपकी पहचान, आपके अवसर, सब कुछ आपके जन्म और कुल पर निर्भर करता था। सही। तो कर्ण का एक सूत परिवार में पलना, भले ही कितने प्यार से पाला गया हो, समाज की नजर में उसे वो दर्जा नहीं मिल सकता था जो एक क्षत्रिय या योद्धा का होता है, चाहे उसमें कितनी भी काबिलियत क्यों ना हो। बिल्कुल। और स्रोत इस बात पर काफी जोर देते हैं कि ये सिर्फ एक सामाजिक रुकावट नहीं थी, ये कर्ण के अपने अस्तित्व का संकट था। मतलब उसमें योद्धा वाले सारे गुण थे, पर समाज मानने को तैयार नहीं था। और ये अस्वीकृति का पहला बड़ा अनुभव उसे कहाँ हुआ? गुरु द्रोणाचार्य के पास। हाँ, जब वो शस्त्र विद्या सीखने गया। जी, और वहां उसे साफ मना कर दिया गया। सीधा कहा गया, मैं सिर्फ क्षत्रियों और ब्राह्मणों को ही सिखाता हूं, तुम सूतपुत्र हो। उफ, ये तो बहुत बड़ा धक्का लगा होगा उसे। जाहिर है। सोचिए, अपनी काबिलियत साबित करने का पहला बड़ा मौका और दरवाजा मुंह पर बंद, वो भी जन्म के आधार पर। हाँ। कुछ व्याख्याएं ये भी कहती हैं कि शायद द्रोण अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ बनाने के अपने वादे से बंधे थे और कर्ण की प्रतिभा देखकर उन्हें खतरा महसूस हुआ। हो सकता है। लेकिन मुख्य कारण तो वो सामाजिक वर्गीकरण ही था, और इस घटना ने, कह सकते हैं, कर्ण के मन में उस व्यवस्था के खिलाफ एक कड़वाहट भर दी, जो आगे उसके फैसलों पर असर डालेगी। बिल्कुल। लेकिन कर्ण ने हार नहीं मानी, उसका इरादा पक्का था। हाँ, वो पहुंच गया गुरु परशुराम के पास, अपनी पहचान छिपाकर। जी, परशुराम, जो कहते थे कि वो या तो ब्राह्मणों को शिक्षा देते हैं या फिर उन क्षत्रियों को जिन्होंने बदला लेने की कसम खाई हो। और कर्ण ने ब्राह्मण बनकर उनसे शिक्षा ली। और वो भी कोई ऐसी वैसी शिक्षा नहीं, दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया, वो शक्तिशाली दैवीय हथियार। ये उसकी लगन और प्रतिभा का प्रमाण है कि वो परशुराम जैसे गुरु को भी प्रभावित कर सका। हाँ, बिल्कुल। लेकिन यही कहानी में एक दुखद मोड़ आता है। हाँ, वो घटना जब गुरु परशुराम कर्ण की जांग पर सिर रखकर सो रहे थे और एक कीड़ा कर्ण के पैर में घुस गया और खून चूसने लगा। असहनीय दर्द हो रहा था उसे। पर वो हिला नहीं ताकि गुरु की नींद ना टूट जाए। और जब परशुराम जागे, उन्होंने खून देखा, वो समझ गए, इतनी सहनशीलता किसी ब्राह्मण में नहीं हो सकती। सच सामने आ गया। सच सामने आ गया कि कर्ण सूतपुत्र है, और परशुराम क्रोधित हो गए। उन्होंने श्राप दे दिया। वो भयानक श्राप। हाँ, स्रोत बताते हैं श्राप के शब्द थे, जिस विद्या को तूने मुझसे छल से पाया है, वही विद्या तेरे जीवन के सबसे जरूरी मौके पर, जब तुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी, तू भूल जाएगा। सोचिए जरा इस श्राप का बोझ। हाँ। एक तरफ समाज उसे अपना नहीं रहा, और दूसरी तरफ गुरु का श्राप, जिसने उसके भविष्य पर ही सवाल खड़ा कर दिया। उसके मन में क्या चलता रहता होगा, यही ना कि मेरा क्या दोष है, सिर्फ मेरा जन्म, मैं क्यों योद्धा नहीं बन सकता। हाँ, ये सवाल उसे हमेशा कचोटता रहा। उसे अपनी काबिलियत साबित करने का सही मौका ही नहीं मिल रहा था। और यही उसके जीवन की सबसे बड़ी ट्रेजेडी, सबसे बड़ी विडंबना बन गई। उसे क्या पता था कि किस्मत उसे किस तरफ ले जा रही है, किस बड़े संग्राम की तैयारी हो रही है पर्दे के पीछे। भाग्य ने तो उसके लिए एक बहुत बड़ी भूमिका तय कर रखी थी। अनजाने में ही सही, वो कुरुक्षेत्र के मैदान का एक अहम खिलाड़ी बनने वाला था। हाँ, और वो भूमिका थी अर्जुन के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी की। बिल्कुल। अर्जुन का सबसे प्रबल, सबसे योग्य प्रतिद्वंदी, जिसके बाणों में श्राप का अंधेरा भी था और प्रतिभा का तेज भी। कर्ण की ये शुरुआती कहानी हमें कई गहरे सवाल सोचने पर मजबूर करती है, जैसे जन्म बड़ा है या कर्म? हाँ। क्या समाज की बनाई दीवारें किसी की असली क्षमता को रोक सकती हैं? उसकी पहचान का संकट, उसकी पीड़ा, उसकी महत्वाकांक्षा,
ये सब मिलकर उसके चरित्र को बहुत जटिल और मानवीय बनाते हैं। कई स्रोत उसे एक ट्रैजिक हीरो के रूप में देखते हैं। सही कहा। तो अब इस श्राप के साथ, इस सामाजिक तिरस्कार के बोझ के साथ कर्ण आगे कैसे बढ़ेगा? कैसे वो उस मुकाम तक पहुंचेगा जहां उसकी टक्कर अर्जुन जैसे महारथ ही से होगी? उसके जीवन में दुर्योधन कैसे आएगा? हाँ, ये सब उलझे हुए धागे हैं। इन्हें हम अपनी अगली चर्चा में सुलझाने की कोशिश करेंगे। जरूर। और आज के लिए श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हाँ। क्या किसी इंसान की महानता या उसकी पहचान पूरी तरह से बाहरी चीजों पर निर्भर करती है, जैसे उसका जन्म, समाज की स्वीकृति, या फिर वो उसके अंदर की उस हिम्मत, उस लड़ने की भावना से तय होती है जो हर मुश्किल के बावजूद अपना रास्ता बना लेती है? बहुत गहरा सवाल है। कर्ण की यात्रा शायद हमें इसी सवाल के आईने में देखने का एक मौका देती है। बिल्कुल।